है वो यहाँ देखेंगे तो आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने बहुत सारी CB150Fs के रिव्यूज़ देखे होंगे और कभी आपने ऐसी CB150F का रिव्यू नहीं देखा होगा जो अपनी हाइट से 3-3.5 इंच ऊंची हो। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी ख़ास मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। ये एक पर्टिकुलर CB150F है जो अपनी हाइट से जो है वो 3 इंचेस राइज़ है और इसमें बहुत सारे मॉड्स किए गए हैं। अगर इसके फ्रंट टायर की बात करूं तो फ्रंट पर इसका जो है डुअल स्पोर्ट्स है। लोकल मार्केट के अंदर सबसे अच्छा और स्टैंडर्ड रिजनेबल प्राइस में जो है पैंथर ट्रैकर ही आता है। 1990/18 का फ्रंट पैंथर है जो YBRG में रेयर पर यूज़ होता है और GS150 SE जो 2023 में डिसकंटिन्यूड हो चुकी है उसमें भी रेयर टायर यही इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके आप शॉक्स देखेंगे फ्रंट शॉक्स तो ये राइज़ हैं और इसकी राइज़ जो है वो यहाँ से 3.5 इंचेस जो है वो ये राइज़ हैं। स्टॉक जो है वो यहाँ पर एंड हो जाते हैं, उसके बाद ये इसका एक्सटेंशन बार लगा हुआ है। सेकंड, अगर इसके फ्रंट नोज़ से दिखाएंगे तो इसमें काफ़ी गैप आ रहा है बाइक पे। फ्रंट से अगर देखेंगे क्योंकि CB स्टॉक बॉन स्टॉक के अंदर फ्रंट मडगार्ड और फ्रंट नोज़ जो है उसका हार्डली जो डिफरेंस है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। बट ये इसकी फ़िटिंग के निशान आ रहे हैं जो इसके बॉन स्टॉक के थे, बट अब ये इससे ऊंचे हो चुके हैं। तो इसमें 3.5 इंचेस जो है वो राइज़ किया गया है। फ्रंट इस पर कैश गार्ड जो है वो एक इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर फ्रंट पर अगर नोज़ के पास आप देखेंगे तो ये LED लाइट्स हैं, फॉग में यूज़ होती हैं और सेकंड जो है वो इसका वाइट ब्राइट भी है। ये रात के टाइम पे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देती हैं रोड के ऊपर। और अगर इसके फ्रंट बार की बात कर लें तो फ्रंट बार जो है इसका बॉन स्टॉक से रिप्लेस्ड है और ये Honda XL 250 एक ट्रेल बाइक आता है उसका लगाया हुआ है विद राइज़र्स। और ये राइज़र्स और इन सब की कॉस्ट जो है वो एक नेक्स्ट डिटेल रिव्यू में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और अगर फ्रंट पर आते हैं तो इसके हैंड क्रैश गार्ड लगाए गए हैं और ये एलुमिनियम के होते हैं, एलुमिनियम विद प्लास्टिक। सीट टेक्सचर जो है वो इसका ओरिजिनल है, बस इसका कलर थीम चेंज किया है और सीट काफ़ी इसकी जो है कंफर्टेबल है। CB की बनिस्बत इस लीग की दूसरी बाइक से GS150 से काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और अगर आप इसकी तरफ आते हैं, इसका ओरिजिनल ग्रैब रेल जो आता है वो एलुमिनियम का आता है, ये आयरन में डेवलप है और इसके साथ ये अपना टेल बॉक्स और इसके साइड बॉक्सेस जो हैं वो अटैच करने की जगह है। और ये काफ़ी हैवी गेज 16 गेज के अंदर तैयार किया हुआ है, टोटली इट्स अ हैंडमेड। और रेयर टायर पे अगर बात कर लें तो रेयर टायर जो है इसका वो टिम्सन का है। टिम्सन एक वेल नॉन ब्रांड बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी अच्छी जो है वो क्वालिटी इनके टायर्स की है। और इसका टायर साइज़ जो है वो 110/18 है जो 18 इंच के रिम पे है। इसके रिम्स जो हैं दोनों 18 है। सेकंड, अगर रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर सस्पेंशन फ्रंट वाले से 1/2 इंच कम है, ये भी 3 इंच जो है वो एक्सटेंड किया गया है बॉन स्टॉक से। बॉन स्टॉक की यहाँ पर इसकी जो फिटिंग आती है वो इससे क्लोज़ होती है। फिर से अगर राइस करने की जो आपकी क्वालिटी होती है राइड की वो बेहतर हो जाती है, बम्प जो है वो फील नहीं होते, गैप जो है इसमें मिल जाता है आपको। मैं आपको इसके रेयर सस्पेंशन चला के भी दिखा देता हूँ। ये बम्प्स पे या विद लगेज जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको डिस्टर्बेंस फील नहीं होती और अगर राइडर भी बैठा हो तो उसमें भी कोई इसमें ऐसा तकलीफ़ नहीं आती। बाकी ये इसके छोटे छोटे मोड्स थे जो आप लोगों से शेयर किए हैं। बेसिकली जो राइस करने की इसकी एक्चुअल वजह थी, टूरिंग पे जब आप लोग बाइक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और CB की जो बॉन स्टॉक ग्राउंड क्लियरेंस है वो अप्रॉक्स यहाँ पर आती है और जो कि सूटेबल नहीं है टूरिंग के एतबार से, इसलिए ऑफ रोडिंग के लिए इसको कंसीडर नहीं करते बॉयज़। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को इन्हेंस करने के लिए फ्रंट सस्पेंशन और रेयर सस्पेंशन जो है वो उसमें राइज़र्स का एड ऑन किया गया है। इसके फ्रंट पैक्स जो हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं, ये बाय फैक्ट्री हैं। ये एक अच्छी चीज़ है जो दूसरी इस लीग की बाइक्स में बहुत कम आती है। डर्बी ETX या STX वगैरह में ये आती है, ये YBRG में भी जो है इसकी कमी महसूस होती है और GS150 की तो आप बात ही ना करें। सस्पेंशन जो है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। अगर फ्रंट पर आप देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन है। इसमें राइज़र्स ऐड करने के बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम इसके अंदर आई नहीं है कि अगर इसको हमने फैक्ट्री सेटिंग से छेड़ा है तो ये हार्ड हो जाए। सस्पेंशन आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इसका परफॉर्म कर रहा है। और रेयर एंड पे अगर आप दिखा सकें तो रेयर एंड पे देखें काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। दोनों सस्पेंशन अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं।
5 to 38 टू अ लीटर देने की सलाहियत रखता है, विच इज़ गुड। और इसका टॉर्क एंड अच्छा है दूसरी 150 के मुकाबले में। इसका मिड रेंज और स्टार्टअप का जो टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर है दूसरी बाइक्स के मुकाबले में। और इनफैक्ट इसकी जो टॉप स्पीड है वो टॉप स्पीड नहीं मिलती आप लोगों को, क्योंकि जब GS 150 आपका 120 पे क्रूज़ कर रहा होता है तो ये 105 पर होता है और दोनों सेम डेस्टिनेशन पर होते हैं। तो वो मीटर एरर्स हैं कुछ सुजुकी के। और अगर GPS पे भी चेक करेंगे तो ये 10, 112, 13 तक की इसकी टॉप स्पीड आती है, जो आपको शहर में रिकमेंडेड नहीं है। इसके फ्रंट पर DRLs हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, नाइट विजन में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसका जो है अपना फ्रंट लैंप है वो भी बॉन स्टॉक अच्छा आता है, उसमें कुछ ऐसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए टूरिंग के एतबार से जो है वो फर्दर एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी इसका 360 आप लोगों से शेयर करते हैं। ओवरऑल बाइक में कुछ ऐसे इतनी ख़ास मॉडिफिकेशंस नहीं की गई, सारी टूरिंग पर्पस के को एड ऑन्स किया है जो ज़्यादा बुरी भी ना लगें और जो है वो प्रैक्टिकल लुक्स को जो है वो इन्हेंस भी करें और प्रैक्टिकल राइड को एंजॉय करने में आप लोगों को प्लेजर भी एक महसूस हो।